मैंने बिछाया था ये स्ट्रेचिंग करने के लिए, भाई साहब आके बैठ गए। हट जा, बैठ जा। अब एज मेरा कंपटीशन आ रहा है और रुक जा यार ये नहीं मानेगा। एज मेरा कंपटीशन आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई भी इंजरी हो, इसलिए मैंने कार्डियो के बाद थोड़ी सी देर स्ट्रेचिंग ऐड करी है। अब स्ट्रेचिंग मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई भी इंजरी हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका बॉडी फैट लेवल गिरता रहता है ना, जितना कम होता रहता है उतने ज़्यादा इंजरी के चांस बढ़ते रहते हैं, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं थोड़ी सी देर स्ट्रेचिंग करूँगा। मेनली मैं अपने काफ, हैमस्ट्रिंग और मिडल बैक को स्ट्रेच करूँगा, क्योंकि यही चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा टाइट रहती है। हट जा यार, रुक जा, करने दे मेरे को। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आप अपनी एक गलती बताओ जो इतने टाइम आपने फिटनेस करी है या फिर जिम वगैरह करा है, तो मैं बोलूँगा कि एक गलती जो मेरे से हुई है वो है मैंने स्ट्रेचिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अपने स्केड्यूल में कम से कम 15 मिनट तो स्ट्रेचिंग ऐड करो ही करो। और स्ट्रेचिंग के साथ एक सीन है कि स्ट्रेचिंग ना आपको डेली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1-2 दिन कर ली तो काम चल जाएगा। स्ट्रेचिंग भाई डेली करनी पड़ती है। बोरिंग है थोड़ी पर इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रेचिंग करेगी आपके लिए वो है मसल इम्बैलेंस जो होता है ना, वो ज़्यादातर ना आपकी जो मसल टाइटनेस की वजह से होता है, उसी की वजह से क्रिएट होता है। इसलिए भाई स्ट्रेचिंग करोगे तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। अब मेरे को थोड़ा सा काम है तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद आके मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और आपको आज सारे दिन की मील्स दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाता हूँ अपने प्रेप के लिए। फर्स्ट मील मेरी है प्रोटीन शेक बोलेंगे इसे, पता नहीं क्या बोलेंगे 400 ग्राम दही और 1 स्कूप मैंगो फ्लेवर्ड वे प्रोटीन। 400 नहीं है भाई, आज ये 300 ही हो पाई। कोई नहीं, 300 से काम चला लेंगे आज। आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा कि मैं इसमें चिया सीड्स भी डालता हूँ, पर मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, मैं इसमें चिया सीड नहीं डाल रहा। चिया सीड मैंने किसी और मील में एडजस्ट कर दिए हैं। ईजी मील है भाई एकदम, और टेस्टी तो भाई हद से ज़्यादा है। अब टेस्टी तो ये वे प्रोटीन की वजह से है, और मैंगो, एक बार फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है मैंने, मैंगो फ्लेवर्ड या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वे प्रोटीन ही यूज़ करना, और कोई करोगे तो ख़राब हो जाएगा। अब जिन लोगों को डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ है ना, वो ब्रेकफास्ट में अपने दही ऐड कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वो चीज़। और हाई प्रोटीन भी होती है भाई दही, और लो कैलोरी भी होती है, तो A1 चीज़ है। फैला दिया भाई, नाश कर दिया। कोई नहीं, थोड़ा सा फैला है, थोड़ा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा फैला दिया मैंने। अब ये मील मैं सुबह सुबह इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। अभी मैंने कार्डियो करा हुआ है और कार्डियो करने के बाद इतनी तेज़ भूख लगती है ना भाई, क्या बताऊँ, इसलिए ईजी सा एक प्रोटीन शेक बन जाता है। ये पीता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सेकंड मील। अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं करा। अभी अभी मैंने अपनी फर्स्ट मील खाई है, अब सेकंड मील का भी टाइम हो गया है, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कहा साथ में ही कर लेता हूँ। सेकंड मील में है मेरी 100 ग्राम पनीर, 50 ग्राम टमाटर है ये, और ये 50 ग्राम प्याज है, और 200 ग्राम बॉइल्ड वाइट राइस है। पहले मैंने बॉईल करे हैं, उसके बाद मैंने इनको मेजर करा है, 200 ग्राम है ये। अब इन सबको मिक्स करते हैं। 5 ग्राम ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है 5 ग्राम। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा जीरा और टमाटर प्याज। अब इन टमाटर प्याज को थोड़ा सा मैं कुक कर लूँगा। उसके बाद इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, कहाँ गया, मैगी मसाला। इसके बिना तो भाई
टेस्ट ही नहीं आता बिल्कुल भी। अब इसमें जाएंगी लास्ट दो चीज़ें, 100 ग्राम पनीर, 200 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड वाइट राइस। एक भी दाना नहीं छोड़ना भाई, कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पंप नहीं आएगा नहीं तो शाम को वर्कआउट में। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके ना 5 मिनट के लिए बस ढक के रख दूंगा, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और भाई फैट लॉस करने के लिए नहीं उबला हुआ खाना खाना ज़रूरी नहीं होता, फ्लेवर ऐड कर सकते हो अपने खाने में, लंबा टिकोगे। अगर वही उबला हुआ खाना खाओगे तो 2 दिन बाद फिर डाइट से ऑफ हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए लिया मैंने इतनी सुंदर सी प्लेट है, नहीं तो स्टीली प्लेट में खाना खा लेता हूँ। नेक्स्ट मील मेरी है ओवरनाइट ओट्स, जो मैं वर्कआउट से 2 घंटे पहले खाता हूँ। इसमें मैं डालूँगा 50 ग्राम ऑफ ओट्स, 15 ग्राम चिया सीड्स ओमेगा 3 के लिए, मेरे को पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर ओमेगा 3 की। फ़िश ऑयल तो वेजिटेरियंस खा नहीं सकते। और आधा स्कूप वे का। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको मैं सबको पहले मिक्स कर लूँगा, नहीं तो मैं अगर इसमें अभी दूध डाल दूँगा ना तो लम्प्स बन जाएंगे, इसलिए मैं पहले इन सबको मिक्स कर लेता हूँ। अब मिक्स होने के बाद मैं इसमें ये 250 ml डबल टोन दूध है जो मैंने हल्का सा गर्म करा हुआ है ताकि ये ओट्स कुक हो जाए। ओहो गिरा दिया भाई, आज मैं सारा सामान गिरा ही क्यों रहा हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा, और उसके बाद जब वर्कआउट करने जाऊंगा तो उससे 2 घंटे पहले ये मैं खा लूँगा। ये है मेरी 3rd मील। एक तो भाई जब से ये इंस्टाग्राम पे मैंने डेली रील डालनी शुरू करी है ना, मेरी ज़िंदगी रील हो गई है भाई। सुबह आँख नहीं खुलती उससे पहले मैं ट्राइपॉड पकड़ लेता हूँ और रील बनाना शुरू कर देता हूँ। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, मैंने इंस्टाग्राम पे डेली रील डालनी शुरू करी है, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर देना। वहाँ पे डेली रील आएंगी जब तक मैं प्रेप कर रहा हूँ तब तक। और अभी चलते हैं जिम, कॉफ़ी पीकर। आज ट्रेन करूँगा मैं बैक और कोर। मैं सिर्फ कोर ट्रेनिंग दिखाऊँगा आज, बैक वर्कआउट नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो कॉफ़ी पीता हूँ, फिर सीधा जिम में मिलता है। वैसे तो सबको पता ही होगा कि मैं प्री वर्कआउट में क्या लेता हूँ, पर फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। 3 नेस्कैफ़े के सैशे और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट 5 से 7 ग्राम। इन 2 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है, थोड़ा सा नमक पंप के लिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा खाता हूँ मैं। क्रिटीन और कॉफ़ी के साथ एक चीज़ और खाता हूँ मैं प्री वर्कआउट में, एक बनाना। ये खाता हूँ, फिर जिम चलता है। अब भाई बैक वर्कआउट तो मैंने ख़त्म कर लिया है, और अब मेरे को आपको एब्स का वर्कआउट दिखाना है। पर नीचे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरे को कैमरा सेटअप करने में दिक्कत होगी। भीड़ में वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं है, मेरे को कैमरा सेटअप करने में दिक्कत होती है। बस देखते हैं क्या करना है। बाकी जब तक बैक का पंप चेक कर लो, डिसेंट आया है। जब आप इतने ज़्यादा लीन होते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके पूरी फिज़िक को। अगर ढंग से सोओगे नहीं, और कार्ब्स मैंने ज़्यादा खा लिए या कार्ब्स कम खा लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कल मैंने कार्ब्स खाए थे अराउंड 270 ग्राम्स, और भाई आज इसलिए पंप डिसेंट आ गया। अगर मैं 200 के अराउंड कार्ब्स खाऊँ ना, 200 या 200 से थोड़ा कम खाऊँ, तो मेरे को पंप बिल्कुल भी नहीं देती बॉडी। 250 के अराउंड खाऊँ तो ही आता है मेरे को पंप अच्छा। चलो भाई, अब एब्स का वर्कआउट करते हैं। वैसे तो बाइसेप भी ट्रेन करना है मेरे को, पर देखते हैं क्या करें, नीचे बहुत भीड़ है। वैसे तो मैं ये वाली एक्सरसाइज एंड में करता था, पर नीचे भीड़ है तो इसी को कर लेते हैं पहले। लेग रेजेस इसके मैं करूँगा 3 सेट, तीनों फेलियर। अबे भाई यही दिक्कत होती है इसमें ना, झूल जाता हूँ शुरू में। पहले मेरे को ना बड़ी वाहियात लगती थी एक्सरसाइज, पर अब अच्छी लगती है।
एक सेट हो गया, 2 और, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज मेरी है ओब्लिक्स के लिए, जिसके भी मैं 3 सेट करूँगा। और पहला सेट है मेरा 7.5 का डंबल लिया हुआ है मैंने, और जितने इससे आएंगे उतने निकालूंगा। उसके बाद इससे रख के एक ड्रॉप सेट करूँगा बिना वेट के, जितने रह पाएँ उतने। ओब्लिक क्रंच है हाइपर एक्सटेंशन पर। पहले मैं ओब्लिक्स के लिए ना वुड चॉप्स करता था, पर उसमें मज़ा आना बंद हो गया था, इसलिए इस पर स्विच कर दिया। कमर एप्स आ रहे हैं क्योंकि पहले मैंने लेग रेजिस कर लिया ना। ओ भाई, दैट वाज गुड। लास्ट एक्सरसाइज भाई मेरी कोर के लिए, केबल पर क्रंचेस 2 ही सेट करूँगा मैं इसके, दोनों फेलियर। और ना बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहती है, और बहुत ही ज़्यादा वाहियात टॉपिक है वैसे, कि बोलते हैं कि जब हम बल्क कर रहे हैं तो हमें कोर नहीं ट्रेन करना चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप पतले हो, मोटे हो, या फिर बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई कोर ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी नहीं करता था, पर भाई अगर मैं करता होता ना पहले से, तो भाई आज बिस्कुट होते पूरे पूरे 6-8 जितने भी हैं। करा करो कोर ट्रेन। और बाकी जो सर्किट ट्रेनिंग होती है ना, 3-4 एक्सरसाइजेस का सुपर सेट मारते हैं जो, भाई वो वाहियात चीज़ है वो। ये भी बाकी मसल की तरह ही है आपकी, इसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए होता है, इसको भी लोड चाहिए होता है, तो इसको भी बाकी मसल की तरह ही ट्रेन करा करो वेट के साथ। और वेट के साथ ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगा लिया और हल्का हल्का हिले जा रहे हो, पूरा प्रॉपर फॉर्म के साथ, वेट के साथ, ज़्यादा हैवी नहीं। एक सेट हो गया, एक और करता हूँ, फिर घर चलते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है भाई। लास्ट मील मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, 100 ग्राम्स दाल। अब ये पहले मैंने रॉ मेजर करी हुई है, उसके बाद टमाटर प्याज डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के, जैसे तड़का लगाते हैं घर में वैसे तड़का लगाया हुआ है मैंने। और 2 पापड़ हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता, बस टेस्ट के लिए लिए हुए हैं। और 2 चपातियाँ, 80 ग्राम चपातियाँ हैं ये मेरी लास्ट मील है और पोस्ट वर्कआउट मील है। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब मैंने कंपटीशन के लिए ना कुछ चेंज नहीं करा है अपनी डाइट में, वही सेम रखी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ मैं कि कैलोरी मेरी ऊपर ना जाए। और कार्ब्स का अब मैं स्पेशली ध्यान रखने लग गया हूँ, क्योंकि अगर कार्ब्स नहीं खाता ना मैं ढंग से, तो मेरी बॉडी पंप नहीं देती। बस इसी बात का ध्यान रखता हूँ, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं करा। और हाँ, एक बात बतानी भूल गया, मैंने इसमें 10 ग्राम घी भी डाला था ऊपर से, दाल के ऊपर से। आज पूरे दिन में मैंने खाई 2226 कैलोरीज, 135 grams of protein, 73 grams of fats, 256 grams of carbs. That is it for my full day of eating. See you guys in the next one. ऐसा तड़का लगाया मैंने दाल में, वाइट टी शर्ट का नाश कर लिया।